बेकार हो गया था। और ये जो प्लान जो किया था, पैसे लेके प्लान किया था। कोई कहाँ गलत है, कहाँ टेक्निकल फॉल्ट है, वो एक्सपर्ट को देख के सरकार की दायित्व होती है कि जो जिंदा हैं, हॉस्पिटल गए हैं, उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट हो और सरकार ये दायित्व ले। बहुत ही दुखद है ये घटना, परिवार के साथ हो। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार करप्शन करते करते पूरा मतलब बेकार हो गया था। और ये जो प्लान जो किया था, पैसे लेके प्लान किया था, ठीक से बना ही नहीं था। आज ऐसा हालत हुआ जो तत्कालीन तृणमूल सरकार के लिए। लेकिन हमारा सरकार पूरा लगे हुए है, हमारा मुख्यमंत्री जी पूरा लगे हुए हैं, सब लोगों का अच्छे से इलाज भी हो रहा है। ये इंसिडेंट को बाद में मैं बहुत दुख आया, जो इतने सारे लोग उनका जो काम करने टाइम 12 बजे के बाद अचानक तोड़ फोड़ होके गिर गया। तो ये इतना सारा आदमी यहाँ जख्म हुआ, इतनों को जान भी खतरा में है कुछ आदमी का। दादा, जिस तरह से ये चल रहा था, ये काम भी हो रहा था, मतलब रेस्टोरेशन का काम हो रहा था, क्या कहेंगे? इलीगली बना है, हालांकि गवर्नमेंट ने अभी तक जो एफआईआर किया है ये सुना है। कोई ना कोई त्रुटि तो है, कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट तो है, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक्निकल कोई कहाँ गलत है, कहाँ टेक्निकल फॉल्ट है, वो एक्सपर्ट को देख के देखना चाहिए। इन्वॉल्व है लगता है इसमें। देखिए, फियाद हकीम कोई उनको पता था अलग इंसिडेंट के बारे में, या पता किसी को नहीं होना चाहिए। हो रहा था उनको नहीं पता किसी को नहीं, तो कोई अकेला फियाद हकीम को इल्जाम लगाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इनको सारा सिस्टम को ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए। वो जो आदमी उनको ये प्रोजेक्ट को पास किया, जो रिकमेंड किया, जो इस पास को टेंडर की इनवाइट किया, वो सारा डीपीआर देख के इस तरह के इंसिडेंट को इंस्पायर किया जा रहा था। आपको लगता है ये सारे जो चीजें निकल के आया अभी आ रहा है, कोई ना कोई गलत तो है यहाँ, नहीं तो यह टूटने का कोई कारण भी है नहीं। पहली बात तो ऑफिशियल क्या कहा नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर जितने बड़े ढलाई का काम चल रहा था, इतना बड़ा इलाका लेके काफी मजदूर थे यहाँ पर जो श्रमिक काम कर रहे थे, ये तो अचानक धंस गया। तो उसके नीचे जितने रहे मलबे के नीचे चाहे होंगे, सिर्फ 5 और 10 की बात नहीं है, ये मेरे ख्याल से कम 40 से 50 इससे कम नहीं होगा। बल्कि यहाँ पर तो उनका बीजेपी के ही जो प्रत्याशी थे पिछले बार के, उन्होंने तो कहा सैकड़ों, वो अंदर जाकर के देख रहे थे, वो लाइव कर रहे थे फेसबुक में, राकेश सिंह, तो वो कह रहे हैं सैकड़ों। हम कह रहे हैं सैकड़ों नहीं हो तो 50% तो जरूर होगा। इसको हम चाह रहे हैं कि बॉडी को जो लोग यहाँ मजदूर मरे हैं, असल में कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो सरकार की दायित्व होती है कि जो जिंदा हैं, हॉस्पिटल गए हैं, उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट हो और सरकार ये दायित्व ले। और जो लोग मरे हों तो उनका लोग घर परिवार के लोगों को कंपनसेशन मिले। और तीसरा है जो अपराधी हैं इनके पीछे, जिनके वजह से इतना बड़ा कांड हुआ है, उनको सजा मिले। उस सजा में पोर्ट ट्रस्ट एक नंबर में आएगा, जहां पर के इस इलाके के श्रमिक कर्मचारी कई बार उनको कंप्लेन लॉन्च किए हैं इस जगह के बारे में, इस कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्योंकि बिना किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर, बिना किसी प्लान के सिर्फ पिलर खड़ा करके, वो पिलर लोहे का पिलर, और उसके ऊपर अगर ढलाई हो और वो भी 3 तल्ला हो, हम सुने कि 3rd फ्लोर का ढलाई चल रहा था, वहां से गिरा, तो ये तो होना ही था। अगर पोर्ट ट्रस्ट के लोग, माने प्रशासन के लोग चुप्पी साधी बैठे रहेंगे, अगर गूंगा बहरा बन के, अंधा बन के रहेंगे, तो आम लोगों के, गरीब लोगों का जान जाएगा। वही गरीब लोगों का आज जान गया। पोर्ट ट्रस्ट नहीं देख पा रही थी, बुलडोजर लेकर के गरीब का झोपड़ी उजाड़ने आ जाते हैं, और यहाँ पर इतना बड़ा इलीगल काम हो रहा है, उसको देखने के लिए उनके पास जो है नजर नहीं, वो देख नहीं पा रहे उनके लोग क्या कर रहे हैं, लैंड मैनेजर क्या कर रहे हैं। तो ये सबको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, हम लोग, हमारी पार्टी, हमारी CITU इसे छोड़ेगी नहीं। ताकि इनको जस्टिस मिले, अपराधियों को जेल के सलाख तक भेजा जाए, उसके लिए अदालत का दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे। ओनर तो नहीं है, लीज होल्डर हैं। ओनर तो पोर्ट ट्रस्ट है। पोर्ट ट्रस्ट अपनी जिम्मेवारी को से भागेगी। अगर ओनर है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ अभी तक? पोर्ट ट्रस्ट FIR करके छोड़ देने से नहीं होगा, गिरफ्तारी चाहिए, पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ एक्शन चाहिए। जो लोग के यहाँ पर दे करके लीज होल्डर को छोड़ दे रहे हैं, जो दिल चाहे वही करेंगे, और वो पैसे के पीछे भागेंगे, गरीब को जो है बुलडोजर चलाएंगे। तो ये गरीब मरे हैं,
इनका हक भी हम दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। हम आशा करते हैं कि इस राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोग आए थे। हम ये आशा करते हैं कि वो लोग अपराधियों को सजा दिलवाएंगे और इनके साथ जो विचार होना चाहिए, सही तरीके से ट्रीटमेंट हो, कंपनसेशन हो, ये व्यवस्था करेंगे। ये हम उनसे आशा रखते हैं। सरकार से यही हमारी आशा है।